कैसे हैं गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है द हंगर गेम्स। पनेम की नेशन 12 ज़िलों में तकसीम है और इन सब ज़िलों पर कैपिटल से हुकूमत की जाती है। फिर लोगों की बगावत को बाआसानी रोक दिया जाता है और फिर हर ज़िले में से 2 लोगों को चूज़ करने का कहा जाता है, जिनमें एक लड़की और एक लड़का होगा। इन लोगों की उम्र 12 से 18 साल तक होगी और वो अपनी मौत तक एक दूसरे से लड़ते द हंगर गेम्स में हिस्सा लेंगे। वो तब तक लड़ेंगे जब तक उनमें से सिर्फ एक जिंदा नहीं बच जाता। एक 12 साल लड़की प्रिमरोज इसमें चुनी जाती है। इस वजह से 16 साल कैटनस एवर्डीन सामने आती है कि वो उसकी जगह हिस्सा लेगी। वो और एक लड़के पीटा मलार को वो औरत कैपिटल तक लेकर जाती है और उनके साथ हेमेज अबरनाथी भी होता है। ये वो आदमी है जो कि डिस्ट्रिक्ट 12 में से हंगर गेम्स का विनर रह चुका है। वो उन्हें बताता है कि उन्हें अच्छे स्पॉन्सर की भी ज़रूरत होगी क्योंकि वो गेम के दौरान ख़ास चीज़ें देकर मदद कर सकते हैं। ट्रेनिंग के दौरान कैटनस दूसरे प्लेयर्स को देखती है। इनमें डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 से अमीर लोग भी होते हैं जिन्हें द करियर्स कहा जाता है, जिनको गेम खेलने के लिए छोटी उम्र से ही ट्रेनिंग दी गई थी। फिर फ्लिकरमैन के साथ इंटरव्यू में पीटा बताता है कि वो कैटनस को पसंद करता है। फिर वो अपने लिए स्पॉन्सर भी तलाश करते हैं। फिर गेम शुरू होने पर कैटनस हेमज की बताई गई बात नहीं मानती और वो भागकर एक जगह पड़ी हुई सप्लाईज को हासिल कर लेती है और वो बड़ी मुश्किल से बचकर वहाँ से निकल पाती है। शुरू में ही 24 में से आधे लोग मारे जाते हैं और सिर्फ 11 लोग, जिनमें डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 के लोग होते हैं, वही पहले दिन जिंदा बच पाते हैं। कैटनस बाकियों से दूर रहने की कोशिश करती है, लेकिन सनेसा करेन जो कि इस गेम का हेड है वो जंगल में आग लगा देता है ताकि मजबूरन उसे बाकियों की तरफ जाना पड़े। फिर उसे करियर ढूंढ लेते हैं जिनके साथ पीटा भी मौजूद होता है। वो उनसे बचने को एक दरख्त पर चढ़ जाती है। पीटा करियर्स को कहता है कि वो यहीं रुककर उसका इंतज़ार करें। अगली सुबह कैटनस एक लड़की रू को देखती है। ये लड़की डिस्ट्रिक्ट 11 से है और वो भी दरख्त पर छुपी होती है। रू उसे बताती है कि पास में ही एक जहरीली मक्खियों का घर है। फिर एक चाकू से कैटनस उस टहनी को काट देती है जिस पर घोंसला मौजूद होता है। घोंसला नीचे सोए करियर्स पर जाकर गिरता है और उनमें से एक मारी जाती है और बाकी सारे वहां से भाग निकलते हैं। कैटनस को भी कुछ मक्खियों ने काटा होता है और वो बेहोश हो रही होती है। पीटा आता है और उसे भागने का कहता है। रू कैटनस की ठीक होने में मदद करती है और वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। कैटनस उन सप्लाईज को तबाह कर देती है जो कि करियर्स ने संभाली हुई थी। फिर बाद में कैटनस रू को एक जाल से भी बचा लेती है, लेकिन तभी करियर्स का एक साथी एक नेज़ा फेंकता है जो कि रू को जाकर लगता है। कैटनस फिर एक तीर से उसे मार देती है। वो रू के पास में ही होती है और जब वो मर जाती है वो उसकी बॉडी पर फूल डाल देती है। इस वजह से डिस्ट्रिक्ट 11 में लोग बेहद गुस्सा हो जाते हैं। प्रेसिडेंट कॉर्लिनियस स्नो करेन को इस बगावत का बताता है। फिर हेमेज करेन को रूल बदलने को मना लेता है और कहता है कि इस बार क्यों ना एक की जगह 2 विनर्स कर दिए जाएं। फिर इस ऐलान के बाद कैटनस जख्मी हुए पीटा को ढूंढ लेती है और फिर ये भी ऐलान होता है कि हर प्लेयर को जो जो चाहिए वो कल मेन पॉइंट पर रख दिया जाएगा। पीटा के मना करने के बावजूद भी कैटनस वहां मेडिसिन लेने को चली जाती है, लेकिन तभी करियर्स की ही एक साथी उस पर हमला कर देती है जो कि रू की मौत पर अजीब बातें करती है और उसे मारने लगती है। डिस्ट्रिक्ट 11 का एक लड़का जो कि रू का साथी था, रू की मौत की ये बात सुन लेता है और वो उस करियर की साथी को मार देता है। वो कैटनस को कुछ भी नहीं कहता और कहता है कि इस बार वो उसे छोड़ रहा है क्योंकि उसने रू की मदद की थी। फिर उन मेडिसिन से पीटा अगले दिन तक काफ़ी ठीक हो जाता है। फिर शिकार करते दौरान कैटनस को अलार्म सुनाई देता है। ये अलार्म तब बजता है जब कोई मर जाए। वो पीटा के पास जाती है जिसने गलती से जहरीली बेरीज को हासिल किया होता है और पीटा की तरफ देखकर ही करियर्स की एक साथी को भी लगता है कि वो ये बेरीज खा सकती है और इस वजह से वो मर जाती है।
क्रेन फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉन्स्टर्स को छोड़ देता है, जिससे रू का साथी भी मारा जाता है। उन मॉन्स्टर्स की वजह से कैटनस, पीटा और करियर्स का आखिरी बचा आदमी केटो मेन पॉइंट की छत पर मौजूद होते हैं। ये तीनों ही अब जिंदा होते हैं। केटो पीटा को पकड़े हुए होता है ताकि कैटनस उसे तीर से ना मार सके। पीटा चालाकी से केटो के हाथ पर मारने को कहता है और फिर वो उसे नीचे मॉन्स्टर्स के पास फेंक देता है। कैटनस फिर उसे तीर भी मार देती है। क्रेन फिर कहता है कि रूल दोबारा से बदल दिया गया है और अब 2 विनर्स नहीं हो सकते। पीटा कहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन फिर वो फैसला करते हैं कि वो जहरीली बेरीज को खाकर एक साथ मर जाएंगे। लेकिन जब वो ऐसा करने लगते हैं तो क्रेन फौरन मान जाता है कि वो दोनों विनर्स हैं। फिर इस गेम के बाद हेमज कैटनस को वार्न करता है कि इस गेम की वजह से उसके कई दुश्मन बन चुके हैं। प्रेसिडेंट क्रेन को एक कमरे में बंद कर देता है जहां वो जहरीली बेरीज भी मौजूद होती हैं और बूढ़ा प्रेसिडेंट बैठे अपनी अगली चाल का सोच रहा होता है। यह है जरनाब मूवीज़ रिव्यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।